हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे भाई एल्डोल रिएक्शंस। हेडिंग है क्रॉस एल्डोल। हेडिंग है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है व्हेन टू कार्बोनिल कंपाउंड आर डिफरेंट। ठीक है, वो चाहे दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो या दोनों कीटोन अलग अलग हो या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा तो उसमें क्रॉस एल्डोल होता है। देखो क्रॉस एल्डोल क्या कहता है कि भाई मान लो ये पहला मॉलिक्यूल है, जैसे कह सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H और दूसरा HC डबल बॉन्ड O H। तो इसमें ये देखो पहले कि सेल्फ एल्डोल किस में होगा। सेल्फ एल्डोल का मतलब हुआ वह कार्बोनिल कंपाउंड इसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। वह कार्बोनिल कंपाउंड इसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो जब ये अल्फा H होगा तो देखो सेल्फ एल्डोल कहता है कि इसमें ये बनेगा CH2 नेगेटिव और यही फर्दर इस पर अटैक करेगा, इसको बोला जाता है सेल्फ एल्डोल। और ये बनेगा CH3CH OH CH2 CH2। दिस इज द सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल। बट यदि वही निगेटिव जब दूसरे पे अटैक करेगा, अब देखो जैसे मान लो अब ये दूसरे स्टेप में देखो उसको अलग से CHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 नेगेटिव CHO। अब देखो जब यहां अटैक करेगा तो ऊपर चला जाएगा, लिख सकते हैं CH2O नेगेटिव CH2 CHO। फिर यहां से H प्लस आयन दे देंगे मीडियम से, बन जाएगा CH2 OH CH2 CHO। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो इसमें यदि क्रॉस एल्डोल है तो इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितने बन गए? दो। एक देखो ये बना और ये, रुको ठीक। अब एक तरीका सुनो, इसमें कितने कार्बन थे? दो। उसी सब्ट्रैक्ट का हमने न्यूक्लियोफाइल भी बना दिया, कितने हो गए? 2 + 2, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। और ये देखो इस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका एल्डिहाइड है। टोटल कितने कार्बन? 3। देखो इस प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। तो ये कहा जाता है यदि क्रॉस एल्डोल में एक एल्डिहाइड पे अल्फा H हो और दूसरे पे नहीं हो तो सर उसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2। एक बनता है सेल्फ एल्डोल से और एक बनेगा क्रॉस एल्डोल से। उसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे 7th में आप देखो तो जो नंबर यहाँ 7th है, थोड़ा इसको अगर बड़ा करके लिखें, देखो इसको बड़ा करके लिख रहे हैं। पहले इसको देखो, इसमें सेल्फ एल्डोल क्या कहता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। जब सेल्फ एल्डोल का मतलब हुआ उसी मॉलिक्यूल का आप न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, इसको अटैक करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा देखो कैसे लिखोगे आप? CH3O नेगेटिव CH2 CHO। फिर जब H प्लस आयन आप दे देंगे CH3 CH CH2 CHO। ठीक। और क्रॉस एल्डोल ये कहता है कि अब ये जो पहला वाला उसका न्यूक्लियोफाइल बना सकते, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जो बेंजल्डिहाइड है उससे हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते, तो फिर बेंजल्डिहाइड पे अटैक कराएंगे जिसमें पॉसिबल है। और पॉसिबल किसमें भाई? पहले वाले में। देखो ये जब अटैक है तो बॉन्ड ओपन हो जाएगा।
फिर बनेगा PHCO नेगेटिव CH2 CHO। अगले वीडियो में इसमें H प्लस आयन दे देंगे, PHCHOH CH2 CHO बनेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डॉल। जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल दूसरे में अटैक करता है, ये क्रॉस एल्डॉल होता है, और सेम न्यूक्लियोफाइल सेम सब्ट्रैक्ट में अटैक करता है, दिस इज द सेल्फ एल्डॉल। दिस इज द सेल्फ एल्डॉल। अब जैसे लास्ट में देखो, पहला वाला एल्डिहाइड है जो 8 नंबर है ना, 8 पहला एल्डिहाइड है, और दूसरा आपका कीटोन है। ठीक है, तो पहले अगर देखेंगे सेल्फ एल्डॉल, तो सेल्फ का मतलब है कि इसी का न्यूक्लियोफाइल बना लो आप, और ये भी देखो इसी का न्यूक्लियोफाइल बना लो आप। और ये न्यूक्लियोफाइल अल्फा का नंबर अटैक करो इस न्यूक्लियोफाइल को अल्फा पे, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां जहां पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। देखो ऊपर का क्या बनेगा, CH3 CHO नेगेटिव CH2 CHO। अगले वीडियो H प्लस आयन दे दो आप, CH3 CHOH CH2 CHO। अब इसका देखो, इसमें सेल्फ एल्डॉल कराओ, CH3C O नेगेटिव फिर यहां पे वही H प्लस आयन दे दीजिए। ये बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हुए अभी ये सेल्फ एल्डॉल के। अब हम बनाएंगे क्रॉस एल्डॉल। क्या बनाएंगे, क्रॉस एल्डॉल। ये किसके बने, सेल्फ एल्डॉल के। अब किसके बनाएंगे, क्रॉस एल्डॉल के। तो क्या ये समझ गए सेल्फ एल्डॉल कैसे हुआ, ठीक। अब क्रॉस एल्डॉल का सेंस हुआ कि ये देखो यहां से इसको और यहां से इसको मिटा दो, ठीक। क्रॉस एल्डॉल कहता है ये अब यहां अटैक कराओ और ये वाला यहां, देखो क्रॉस बन गया ना, तो इसी को तो क्रॉस बोलते हो, इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डॉल। पूछा जाता है कि मान लो जब इधर ये अटैक करेगा तो प्रोडक्ट हो गया P, ये इधर अटैक होगा तो प्रोडक्ट बनेगा Q, इसमें से कौन सा मेजर होगा। ऑप्शन दिया है P Q, P बराबर Q, ऑल ऑफ दे, नन ऑफ दे। तो देखो जब आप मेजर या माइनर बताया जाते हैं, डिपेंड करता है एल्डिहाइड और कीटोन पे। इस जो एल्डिहाइड होता है लेस हिंड्रेंस होता है और कीटोन हाईली हिंड्रेंस होता है। जब एल्डिहाइड, अब देखो मैं इनको अलग कर लेता हूं तो और आसानी समझ पाओगे आप। पहले वाले को अलग कर लो, ये हो गया पहला वाला, और दूसरे को देखो यहां पे, ये हो गया दूसरा वाला। देखो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये देखो यहां अटैक होगा तो ऊपर चला जाएगा। अब हम एक ही बार में प्रोडक्ट को लिखेंगे, अब दो बार नहीं लिखेंगे, ये कहीं हम एसिडिक मीडियम को जोड़ दे रहे हैं। और यहां देखो जब अटैक करेगा निगेटिव यहां पे, पूछा जाता है इसमें से कौन सा मेजर होगा, तो डिपेंड करता है अटैक पर। किस पे डिपेंड करता है, अटैक पे। जो एल्डिहाइड यहाँ पे ना अटैक, एल्डिहाइड लेस हिंड्रेंस होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो लेस हिंड्रेंस होता है, या उसी बोलते हैं स्टेरिकली लेस होता है, यानी इसमें स्टेरिकली मतलब हिंड्रेंस बहुत कम होता है,
एल्डिहाइड में, इसलिए इस पर अटैक फास्ट होगा। कीटोन में जो होता है ना, कीटोन में, किसमें, कीटोन में मोर हिंड्रेंस होता है, मोर हिंड्रेंस, इसलिए वो उसके स्टेरिकली ज़्यादा होता है, उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होता है। ये जो अटैक होगा वो स्लो होगा, ये जो अटैक होता है वो फास्ट होता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलेंगे मेजर। ये हमारा मेजर है, ठीक है। मेजर किसको बोले हो आप, क्यू को, नोट कर लो भैया आप तो।